नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल के दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिली थी। बच्चे बच्चे को पता है एजीएम था कंपनी का, और एजीएम जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का होता है तो पूरा मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम में नज़र रखती है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो इस वजह से इसके एजीएम फोकस में तो हमेशा ही रहा है, बट पिछले 4 साल के एजीएम को अगर हम देखें तो हर बार मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन रही है उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें इसके एजीएम हमें देखने को मिले नहीं है। बट ठीक है, चलो वो सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। अभी बात करते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से उम्मीद किया गया था, जिसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कैसा होगा आने वाले सालों में। उसके अलावा जियो के आईपीओ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, कब उसके आईपीओ में देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस उसको लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या एम है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या उम्मीद कर रही है अपने फ्यूचर में, तो यहाँ पर बताया है रिलायंस ने कि 2027 के एंड तक कंपनी का जो इबिट्टा है वो डबल हो जाएगा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इबिट्टा डबल हो जाएगा। अब ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। इबिट्टा अगर डबल होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी डबल के आसपास ही हमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट रिलायंस इंडस्ट्रीज कर पाती है नहीं, बट गाइडेंस अगर देखोगे तो ठीक है। अगले 2 साल में इबिट्टा डबल है तो मतलब गाइडेंस अच्छा हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जियो से रिलेटेड, जियो नहीं, न्यू एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, जिसमें बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कि अगले 5 से 7 सालों में O2C बिज़नेस जो है उससे भी बड़ा कंपनी का न्यू एनर्जी बिजनेस हो जाएगा। इस चीज़ को जेफरीज ने भी लगातार हाईलाइट किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो अगला ग्रोथ वेव आएगा वो न्यू एनर्जी बिजनेस से आएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी मेंशन किया है कि अगले 5 से 7 सालों में ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू एनर्जी बिजनेस जो है वो O2C से भी बड़ा हो जाएगा। और अभी के टाइम पे देखोगे तो O2C बिजनेस कंपनी को 50% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देता है, मतलब टोटल रेवेन्यू जो है उसका 50% से ज़्यादा इसी सेगमेंट से आता है। और इस सेगमेंट में एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रिलायंस की अगर है तो नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो गाइडेंस हमने देखा अभी कि अगले 2 सालों में वो अपने इबिट्टा को डबल करने का एम रख कर चल रहे हैं, वो फुलफ़िल भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जियो से रिलेटेड, तो जियो से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिला है कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ है वो 2026 के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि Q1 और Q2, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं Q4 और Q1 जो रहेगा उस पीरियड में हमें रिलायंस जियो के आईपीओ देखने को मिलेंगे। ये रिलायंस की सीएमडी यानी कि मुकेश अंबानी के थ्रू स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों रिलायंस इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी बातें सुनने को मिला है, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उस चीज़ को हमने इस वीडियो में कवर किया, जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो कि इस एजीएम का जो हाईलाइट था उस हाईलाइट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंसमेंट हमें दिए भी है या नहीं।